क्या है हाथ में मसाल लिए खड़े स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कहानी। जाने ये क्यों बनाई गई थी। अमेरिका में एक से बढ़कर एक मूर्तियां लगी हुई है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इस मूर्ति का इतिहास 100 साल से ज़्यादा पुराना है। अमेरिका का जब भी जिक्र होता है तो हर किसी के मन में ऊंची ऊंची इमारतें आती है। साथ ही एक ऐसी मूर्ति की तस्वीर आंखों के सामने आती रहती है जिसे हमने न जाने कितनी किताबों, मैगजीन और मूवी में देखा है। यहाँ जिस मूर्ति की बात हो रही है उसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका में 26 अक्टूबर 1886 को हजारों लोगों की मौजूदगी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण हुआ। पिछले 138 सालों से ये मूर्ति अमेरिका की पहचान बनी हुई है, जिसे देखने को दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। हालांकि अब यह सवाल उठता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इतिहास क्या है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्यों बनाया गया। सरकारी प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर यूपीएससी, ऐसे एग्जाम में हर जगह कहीं न कहीं अमेरिका इतिहास से जुड़े टॉपिक्स में से सवाल पूछते वक्त स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जिक्र हो जाता है। ऐसे में अगर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इतिहास और इस मूर्ति के जरिए प्रदर्शित किए जाने वाले अर्थ के बारे में मालूम होगा तो फिर आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं। आइए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इतिहास जानते हैं। क्या है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इतिहास। दरअसल फ्रांस ने 4 जुलाई 1884 को अमेरिका को उसकी आज़ादी के गिफ्ट के तौर पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की। वैसे तो आज ये मूर्ति न्यूयॉर्क हार्बर पर मौजूद है, लेकिन इसका प्रमाण फ्रांस में किया गया था। मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े जहाज के जरिए अमेरिका भेजे गए और फिर उसे अमेरिका में असेंबल कर लगाया गया। ये मूर्ति कितनी ऊंची है उसका अंदाज़ा कुछ यूँ लगाया जा सकता है कि जिस चबूतरे पर यह मूर्ति लगी है, अगर उसे हटा दिया जाए तो इसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 15 मंजिला इमारत के बराबर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने की शुरुआत 1865 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। यह एक कार्यक्रम में फ्रांसीसी न्यायविद, कवि, लेखक, गुलामी विरोधी कार्यकर्ता एडवर्ड डी लाबोले ने फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिका की जनता को एक गिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया। लाबोले ने इस वक्त गिफ्ट देने का ऐलान किया। समय वहाँ मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोलोडी भी मौजूद थे। उन्होंने फिर इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्तावे से आईफिल की मदद लेते हुए 21 सालों के भीतर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तैयार किया। इसे बनाने में ढेर सारे तांबे और लोहे का इस्तेमाल हुआ है। मूर्ति का निर्माण जहां फ्रांस में किया गया, वहीं अमेरिका में जिम्मा था कि वह उसे स्थापित करने के लिए एक चबूतरा बनाए। ये चबूतरा लिबर्टी आइलैंड पर बनाया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से चंदा भी इकट्ठा किया गया। मूर्ति जुलाई 1884 में ही तैयार हो गई थी और उसे इसी साल आर्किटेक्ट मॉरिस हट ने स्टैचू के लिए ग्रेनाइट से बना चबूतरा भी डिज़ाइन किया, जिसे बनने में 2 साल लगे। स्टैचू को 350 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर 214 बक्सों में बंद कर अमेरिका में भेजा गया। फ्रांस से निकला जहाज 17 जून 1885 को न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचा। अमेरिका में कब स्थापित हुई मूर्ति। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए चबूतरे का कंस्ट्रक्शन 1884 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसे पूरा करने में 2 साल लग गए। ग्रेनाइट से बना चबूतरा अप्रैल 1886 को तैयार हुआ। इसके बाद 28 अक्टूबर 1886 को राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की मौजूदगी में हजारों लोगों की भीड़ के सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया। अमेरिकी कवयित्री एम्मा लाजारम ने 1883 में चबूतरे के निर्माण के लिए पैसा जुटाने के लिए द न्यू कोलोसस नाम की कविता लिखी थी, जिसे 1903 में एक कांसे की पट्टिका पर ढालकर चबूतरे के निचले तल पर स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या प्रदर्शित करता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी समय के साथ स्वतंत्रता, लोकतंत्र, आशा के अवसर का सार्वभौमिक प्रतीक बन गया है, खास तौर पर इन लाखों अप्रवासियों के लिए जो समुद्री मार्ग से अमेरिका पहुंचे हैं। मूर्ति के अलग अलग हिस्सों का काफ़ी महत्व भी है, क्योंकि हर एक हिस्सा एक संदेश और अर्थ देता है। आइए इसके अलग अलग हिस्सों के मतलब जानते हैं। महिला की आकृति, लेडी लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जिस महिला को दिखाया गया है वह स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टास का प्रतिनिधित्व करती है। एक महिला आकृति का चयन भी स्वतंत्रता को सभी गुणों की जननी के रूप में दर्शाता है। मसाल। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में देख रही मसाल महिला के दाएं हाथ में एक मसाल है, जो ज्ञानोदय का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये उस रोशनी का प्रतीक है जो स्वतंत्रता और ज्ञान का मार्गदर्शन करता है। ये दुनिया को स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों से प्रकाशित करता है। टैबलेट।
महिला के बाएं हाथ में एक टैबलेट है जो किसी किताब की तरह दिखता है। इसमें रोमन नंबर में ये लिखा हुआ है जो 4 जुलाई 1776 को दर्शाता है। ये वो दिन है जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। मुकुट और 7 किले। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मुकुट में 7 किले हैं जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता के सार्वभौमिक स्वरूप और उसके स्वागत एवं समावेश के संदेश पर जोर देता है। मुकुट में मौजूद 25 खिड़कियां रत्नों और स्वर्ग के प्रकाश किरणों का प्रतीक मानी जाती है। पैरों में टूटी हुई बेड़ियां और जंजीरें। वैसे तो बेड़ियां और जंजीरें छिपी हुई है, लेकिन ये उत्पीड़न और अत्याचार के मुक्ति का प्रतीक है। खास तौर पर ये अमेरिका से गुलामी को खत्म करने का प्रतीक मानी जाती है। मूर्ति का दाहिना पैर थोड़ा उठा हुआ है जो दिखाता है कि महिला आगे बढ़ रही है। मूर्ति का वस्त्र। मूर्ति से लिपटा हुआ टोंगा प्राचीन ग्रीको रोमन की परंपराओं की ओर इशारा करता है जो प्राचीन ग्रीस और रोम के लोकतंत्र को आदर्शों के साथ मेल खाता है। उनके आदर्शों ने ही लोकतंत्र को आकार दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इतिहास और इसके मतलब के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा। अगर आपके पास इस संबंध में सवाल किए जाते हैं तो फिर आप आसानी से उत्तर भी दे सकते हैं।